पश्चिम बंगाल में कल रात कोलकाता के कड़ापारा में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग जाने का फैसला किया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है उस हिसाब से दीदी का बंगाल से जाना तय है। बता दें कि कल देर रात कोलकाता के कड़ापारा में बीजेपी के परिवर्तन रथ पर कुछ लोगों ने हमला किया था। चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों ने पोस्टर और नारों के जरिए नया कैंपेन शुरू किया है। बीजेपी ने अपनी महिला नेताओं के जरिए कहा है कि बंगाल को अपनी बेटियां चाहिए, न कि बुआ। बीजेपी इस पोस्टर के जरिए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की घेराबंदी की कोशिश कर रही है। इसलिए लिखा है कि बंगाल को बुआ नहीं चाहिए। इसके जवाब में टीएमसी ने बेटी कार्ड खेला। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी की फोटो के साथ नारा दिया है, बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वजह से लोगों का संसद और न्यायपालिका से भरोसा उठ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ईडी और सीबीआई जैसी संस्था का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरएसएस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली के नाम से बैठक हुई। इस बैठक में G23 में शामिल कांग्रेस नेता शामिल हुए, जिसकी अगुवाई गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेसी नेताओं ने की। लेकिन इस बैठक में लगे फोटो में बैनर में राहुल और प्रियंका गांधी की फोटो नहीं लगाई गई थी। सवाल उठे कि कांग्रेस से नाराज नेताओं ने यह बैठक जम्मू में की। हालांकि बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि यह बैठक कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए की गई है। दिल्ली के कालकाजी में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग भाई को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। पूरी घटना शुक्रवार दोपहर की है, जब लड़की स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में 3 से 4 आरोपियों ने लड़की से छेड़छाड़ शुरू कर दी। लड़की के नाबालिग भाई ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद लड़की के भाई को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जबकि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।